चार्ज क्या होता है, मीनिंग देखते हैं चार्ज का। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 16 में कहा है, चार्ज होता है इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड एज सिक्योरिटी ऑन प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एंड इंक्लूड्स मॉर्टगेज। अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे ए ने बी को उधार दिया है, कर्ज दिया है, ठीक है, कुछ पैसे उधार दिए हैं, कर्ज पे दिए हैं। तो बी की कोई प्रॉपर्टी है, ये बिल्डिंग है उसकी, तो इस पे चार्ज क्रिएट होना, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से गिरवी हो गई है बिल्डिंग। जब तक बी पेमेंट करता रहेगा तब तक ठीक है। अगर बी अपने कर्ज का पेमेंट नहीं करता है, उसको वापस नहीं करता है कर्ज के पैसे को, तो जो चार्ज क्रिएट हुआ है, ये बिल्डिंग गिरवी जो हो गई है, ये जो है ए इसको ले सकता है, सीज कर सकता है, या कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू या किसी और कोई और लीगल तरीका हो उसके थ्रू। तो ये होता है चार्ज क्रिएट होना, एक तरह से चीज़ गिरवी होना डेप्ट की कंडीशन में, अगर पैसे वगैरह उधार दिए गए हैं। अ चार्ज इज क्रिएटेड व्हेन अ प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर इज एग्रीड टू बी मेड अवेलेबल एज अ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेप्ट। जो उधार का पैसा है उसके रीपेमेंट के लिए एज अ सिक्योरिटी, अगर कोई प्रॉपर्टी हो उसको एज अ सिक्योरिटी रखा जाए, उसे गिरवी रखा जाए, तो ये कहा जाएगा उस सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट कर दिया गया है। चार्ज इज क्रिएटेड व्हेन अ प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग ऑफ फ्यूचर इज एग्रीड टू बी मेड अवेलेबल एज अ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेप्ट। द क्रेडिटर गेट्स नो लीगल राइट ओवर प्रॉपर्टी, सो चार्ज only gets right to have security made available by court order in case of non payment of debt। जब तक पेमेंट कर रहा है वो डेप्ट का, तो चार्ज की कंडीशन में क्रेडिटर का कोई लीगल राइट नहीं होगा प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, जो चार्ज की गई है। लेकिन राइट कब आ जाएगा, अगर डेप्ट का पेमेंट नहीं होता है, नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट, उस कंडीशन में कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू वह क्रेडिटर जो है प्रॉपर्टी के ऊपर अपना राइट क्लेम कर सकता है, क्योंकि वह प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी रखी गई थी। काइंड्स ऑफ चार्ज देख लेते हैं। एक फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्ज होता है, एक फ्लोटिंग चार्ज होता है, ठीक है। तो पहले फिक्स्ड या स्पेसिफिक चार्ज देखते हैं। ये चार्ज कहाँ क्रिएट होता है, इट इज़ क्रिएटेड अगेंस्ट सर्टेन असर्टेनेबल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ये चार्ज क्रिएट होता है कौन सी प्रॉपर्टी पे, वह प्रॉपर्टी जो कि सर्टेन हो, हाँ कि देख के कि ये ज़मीन है, इस पर चार्ज क्रिएट है, यह बिल्डिंग है, ये गिरवी है, या फिर ये मशीन है, ये है। तो जिसको जो सर्टेन हो, जो असर्टेनेबल हो, जो डेफिनेट पिन पॉइंट कर सके, हाँ ये वाली मशीन है, ये वाली बिल्डिंग है, ये वाली लैंड है, और जो स्पेसिफिक हो, ठीक है, स्पेसिफिकली बताया जा सके कि ये वाली प्रॉपर्टी है। व्हेन चार्ज इज मेड स्पेसिफिकली ऑन एसेट्स विच आर असर्टेनेबल एंड डेफिनेट एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द चार्ज। जब चार्ज क्रिएट किया जा रहा था उस टाइम उस प्रॉपर्टी को असर्टेन किया जा सके और वो प्रॉपर्टी डेफिनेट हो, ऐसा चार्ज जब क्रिएट किया जाता है वह कहलाता है फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्ज। मतलब कि फिक्स्ड और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे चार्ज जब क्रिएट होता है उसको कहते हैं फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्ज। वो प्रॉपर्टी कैसी हैं, जैसे लैंड, ज़मीन हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, हैवी मशीनरी, ठीक है। कंपनीज राइट टू डिस्पोज प्रॉपर्टी इज टेम्पररीली सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चार्ज। जब तक चार्ज का पीरियड चलेगा तब तक कंपनी का राइट उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना, उसको सेल करना, ये सब करना, वो टेम्परली सस्पेंड हो जाता है। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती जब तक उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है। ड्यूरिंग वाइंडिंग अप द क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फिक्स चार्ज आर प्लेस्ड इन हाईएस्ट क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। जब कंपनी वाइंड अप होती है, उसका लिक्विडेशन वगैरह होता है, कंपनी ख़त्म होती है, तो जो क्रेडिटर्स जिन्होंने उधार दिया था और उधार के बदले उनको क्या कहते हैं, जब उधार के साथ ही जो चार्ज किया गया था फिक्स्ड प्रॉपर्टी पे किया गया था, उनका उधार जो है फिक्स्ड चार्ज के थ्रू सिक्योर किया गया था, वो हाईएस्ट क्लास ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं, सबसे पहले उन्हीं का पेमेंट होता है जब कंपनी ख़त्म होती है, तो ठीक है। अब देखते हैं फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज में तो फिक्स्ड प्रॉपर्टी पे था, यहाँ पे क्या है कि नॉट द चार्ज नॉट अटैच टू एनी डेफिनेट प्रॉपर्टी। जब कोई ऐसी प्रॉपर्टी डेफिनेट प्रॉपर्टी ना हो कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टी है, उससे चार्ज अटैच कर दिया जाए तो वो कहलाता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग माने एक तरह से फ्लोट कर रहा हो, तैर रहा हो। बट कवर्स प्रॉपर्टी ऑफ फ्लक्चुएटिंग नेचर, ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लक्चुएट होती रहे, कोई डेफिनेट ना रहे। एग्जाम्पल स्टॉक इन ट्रेड। मान लो चार्ज क्रिएट हुआ है स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक में मान लो इतने सारे शूज़ हैं,
अभी स्टॉक आ रहा है जा रहा है, ये फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, पुराना निकल रहा है नया स्टॉक आता जा रहा है, तो एक फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, एक जगह फिक्स नहीं है। इन द मीन टाइम कंपनी कैन यूज़ प्रॉपर्टी चार्ज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, कंपनी जो है जिस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया गया है उसको अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे ऑर्डिनरी कोर्स है, ऑर्डिनरी जिस तरीके से कंपनी अपना बिजनेस करती है उसमें इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकती है। ये तो फ्लक्चुएट होता रहेगा, पुराना निकलता रहेगा नया आता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कंपनी इसको छेड़ नहीं सकती, कंपनी इसको यूज़ कर सकती है। एक कंसेप्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज कब हो जाएगा, एक तरह से मानो सॉलिड कब हो जाएगा, स्थिर कब हो जाएगा। ये स्थिर तब हो जाता है, क्रिस्टलाइज तब हो जाता है व्हेन द फ्लोटिंग चार्ज बिकम्स फिक्स्ड चार्ज। जब फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड चार्ज बन जाएगा। द फ्लोटिंग चार्ज रिमेन्स डोरमेंट अंटिल इट बिकम्स फिक्स्ड। फ्लोटिंग चार्ज एक तरह से मान लो वो सुस्त अवस्था में, सुप्त अवस्था में सोया हुआ है एक तरह से, जब तक वह फिक्स्ड नहीं हो जाता। ठीक है, जब फिक्स्ड हो जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, उस प्रॉपर्टी वहीं पे सीज हो जाएगी। ठीक है, जब तक वो फ्लोटिंग है तब तक क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को कंपनी यूज़ करती रहेगी, स्टॉक निकलता रहेगा नया आता रहेगा, स्टॉक फ्लक्चुएट होता रहेगा। जैसे ही वो फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, उसी टाइम सारा का सारा स्टॉक वहीं सीज हो जाएगा और उसको क्या कहते हैं, जो लेंडर है जिसने पैसे दिए हैं वो उसको वहाँ से सीज कर सकता है। द फ्लोटिंग चार्ज फ्लोट्स लाइक अ क्लाउड ओवर होल एसेट्स, नॉट गेट अटैच टू एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अंटिल इट क्रिस्टलाइज इज इनटू फिक्स्ड। ओके, एक मान लो ये स्टॉक है पूरा, पुराना स्टॉक जा रहा है नया स्टॉक आता जा रहा है और ये चार्ज जो है इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है ना, अब फ्लोट कर रहा है, ये फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, सारा स्टॉक आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये फ्लोट कर रहा है ये इसके ऊपर। ठीक है, ये किसी इससे अटैच नहीं है, बस ऊपर ही ऊपर फ्लोट कर रहा है। ये अटैच कब होगा, जैसे ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा तुरंत क्या कहते हैं इससे अटैच हो जाएगा, जो भी उस टाइम प्रॉपर्टी होगी कंपनी की वो तुरंत सीज हो जाएगी वहीं पे। फिर ये क्या कहते हैं फ्लक्चुएट नहीं होगी प्रॉपर्टी के, ये नहीं होगा फिर कोई इसमें से निकाल सके या फिर इसमें कुछ अंदर डाल सके। उस टाइम जो भी प्रॉपर्टी होगी वो लेंडर जो है उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेगा। सर्कमस्टेंसेज अंडर विच क्रिस्टलाइज, कब क्रिस्टलाइज हो जाता है, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है। ठीक है, जब सीज बिजनेस, कंपनी बिजनेस रुक जाता है, या फिर क्रेडिटर टेक्स स्टेप टू एनफोर्स दिस सिक्योरिटी, या क्रेडिटर जो है कोई ऐसा स्टेप ले जिससे कि इस सिक्योरिटी को एनफोर्स कर सके। या फिर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट स्पेसिफाइड इन डीड, या फिर डीड में जब चार्ज क्रिएट किया गया था, उधार वगैरह लिया गया था, उस डीड में लिखा गया था कि अगर ऐसी कोई इवेंट होता है, घटना होती है, तो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज हो जाएगा, तो उस इवेंट के होने पे वह फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज बन जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं, कंपनी बोरोड मनी ऑन स्टॉक इन ट्रेड। कंपनी ने उधार लिया था पैसा, किसके बेस पे, किस पे चार्ज बना के, ये स्टॉक इन ट्रेड, ये स्टॉक रखा हुआ है कंपनी में, ये पुराना निकलता जा रहा है नया स्टॉक आता जा रहा है, ये चेंज होता रह रहा है। ठीक है, नया आ रहा है पुराना निकलता जा रहा है ऐसे। द चार्ज विल कीप ऑन फ्लोटिंग ओवर चेंजिंग स्टॉक इन ट्रेड। तो चार्ज जो है इसके ऊपर फ्लोट करता रहेगा, ये नीचे इसके चेंज होता रहेगा स्टॉक, तो ये ऊपर चार्ज जो है फ्लोट करता रहेगा। व्हेन लेंडर एनफोर्सेस इन सिक्योरिटी, जैसे ही लेंडर अपनी सिक्योरिटी एनफोर्स करेगा, ही विल डू सो बाय सीजिंग वॉट एवर स्टॉक इज देन इन कंपनीज हैंड। तो कैसे इन्फोर्स करेगा, जैसे ही क्रिस्टलाइज होगी, क्या कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज बनेगा, तुरंत जो भी उस टाइम स्टॉक उस टाइम होगा वहाँ पे, ठीक है, वो वहीं पे सीज हो जाएगा। एनफोर्स वो लेंडर जो है वो वहीं पे उसे अपने कब्जे में ले लेगा। ठीक है, देन द फ्लोटिंग बिकम्स फिक्स्ड और क्रिस्टलाइजेज। ये फ्लोटिंग जो ऊपर उड़ रहा था अब ये फिक्स हो गया है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। तो ये था आपका चार्ज या फिर गिरवी कैसे होती हैं चीज़ें। अगर रिवीजन के लिए ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, ये पीडीएफ नोट्स आपको इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे हम वो है वाइंडिंग अप, ये नेक्स्ट वीडियो में।